हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इस पे 10वां दिवस है, श्लोक क्रमांक 7। तो पिछले श्लोक में गोपियों ने प्रार्थना करी है कि अपने सुंदर मुख का दर्शन कराइए। श्लोक क्या था? व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जनास्मय ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरूहाननम चारुदर्शया। व्रज जनों की आरती अर्थात दुख को नाश करने वाले हे वीर, हे श्री कृष्ण, योषिताम हम स्त्रियों के, जो कि निजजन आपकी स्वयं की लोग हैं, उनके स्मय अर्थात गर्व से उदित मान को आपका स्मित ध्वंसन, आपका जो मंद मुस्कान है वह नष्ट कर देती है। यानी कि कहने का आशय यह है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा मान हो गया था और इस कारण से आपको तिरोहित करना जरूरी था ताकि हम लोग नम्र हो जाएं, तो वह करने की जरूरत नहीं है। आपकी मुस्कान ही हमारे मान को नष्ट कर देती है। आप सामने आ जाइए। फिर कह रही हैं भज सखे भवत, भज हमारी सेवा करिए। और फिर कह रही है भवत किंकरी, हम आपकी दासी हैं। तो भगवान कह रहे दासियों की सेवा होती है? कहते हाँ, लेकिन आप सखा भी हैं। सखे यानी सखा भाव अर्थात सख्य भाव, आपकी गर्ल फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, उस भाव में आकर हमारी सेवा कीजिए। क्या सेवा चाहती हैं? तो कह रहे हैं जलरुहाननम चारु दर्शन, अपने मुख कमल को, जलरुहा मतलब कमल और आनंद मतलब मुख, और चारु का मतलब सुंदर, अपने सुंदर मुख का दर्शन दीजिए। तो पहला वाला क्या प्रार्थना थी? सर पर हाथ रखिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो अब आगे आने वाला है, लेकिन वो हम बता दे रहे हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा। सर पर हाथ ही रख दीजिए। अत्यंत दीनतावश वो कह रहे हैं कि केवल सर पे हाथ रख दीजिए। और बड़ी सुंदर बात आचार्यों ने समझाई है, उसको मैं समझाता हूं। यहाँ 35 को देखेंगे। वो कह रही हैं शिरसि देहि नः, शिरसि शब्द मतलब हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। ये शिरसि शब्द एक वचन पे है, मतलब जितनी भी अनंत कोटि वहां गोपियां हैं, उस किसी एक गोपी के सिर पे भी हाथ रख देंगे तो चल जाएगा। देखिए यहां पे दैन्य बोध हुआ कि नहीं? अरे कुछ तो कृपा कीजिए। ये अभी आज 7वें में आप टीका में पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी इस बात को समझाते हैं। कुछ तो कृपा कीजिए भाई। एक के सिर पे हाथ रखेंगे तो बाकी लोगों के नजर में तुम आएंगे। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड हो रहा है। दैन्य तो था उनका, लेकिन अब 7वें में उनका लोभ जागृत हो गया है। जो व्यक्ति दीन होता है तो सोचता है अरे थोड़ा सा तो, जैसे आप लोग के मन में कभी आए भगवान प्रेम ने, कम से कम निष्ठा तो दे दीजिए। कभी किसी ने प्रार्थना करी? निष्ठा समझते हैं, फिक्सिडनेस इन भक्ति। और प्रेम भगवान आप अगले जन्म में कभी दे देना, कोई बात नहीं, अनर्थ निवृत्ति तो क्रॉस करा दीजिए। आप वैसे कोई प्रार्थना किया है ऐसा? हम तो ऑलमोस्ट रोज ही करते, अनर्थ निवृत्ति तो पार करा दीजिए। वी फील सो हम्बल, नो स्ट्रगलिंग सो मच, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग हियर। तो कुछ समझ रहे हैं? अब यहां कह रहे हैं कुचेशु शब्द अर्थात वक्षस्थलों पर। तो अब यहां पर अनेक गोपियां होंगे कि नहीं? पहले बोल रहे हैं शिरसि, एक के सिर पे हाथ रख दीजिए, कम से कम सामने तो आइए। तो अब यहां लिंक ये है कि वो सोच रहे कि भगवान ऐसा ना करें कि भाई सर पे हाथ रख दें, अपने सुंदर मुख को दिखाएं फिर भाग जाए। तो कहते हैं ना, अब उनका लोभ जागृत हो गया है और लोभ में व्यक्ति अधिक अधिक चाहता है। द मूड हैज चेंज्ड। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? 5वें श्लोक में अत्यंत दैन्य पूर्वक वह सोच रही हैं कि बस किसी के एक के सर पे हाथ रख दीजिए, हो जाएगा। और यहां कह रहे हैं कि हमारे वक्षस्थलों पर आप अपने चरण कमल रखिए। तो अब यहां पर लोभ हो गया कि नहीं सभी के? बोलिए क्या बोल रही? मुझे लोभ तो तब होता है जब हमें कोई एक वस्तु प्राप्त हो जाती है, फिर और चीजों का लोभ जागृत होता है। तो क्या इनको भगवान से अनुमोदन मिल गया? अनुमोदन नहीं मिला, लेकिन लोभ जागृत हो गया। अनुमोदन नहीं मिला है। भगवान कहां बात कर रहे हैं कुछ? तो ये श्लोक है, तो पहले इसको गा लेते हैं।
प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। प्रणत देहिनां अजय कृष्ण प्रभु, अच्छा बाप, अच्छा बाप कि हम रासलीला में नहीं थे। आप समा कीजिएगा, लेकिन आप तो सुर एकदम एकदम अलग चला गया। थोड़ा बुरा नहीं मान, थोड़ा मिला के तेरा नीचे से। अरे यार सीरियस गाना था, अब हंसा दिया, कुछ नहीं। ओके विल बी सीरियस बॉय। थोड़ा सा मिला के गाइए, बोलिए, फिर से बोलिए। प्रणत, बोलिए। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। उसमें त्रुटि है, वो हच नहीं है, हरि है, हृच्छयम है, वो हृच्छयम। ओके, छूट गया, कल ठीक करूंगा उसको। तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, भी जोड़ लीजिए। तृण खाने वाले पशुओं का अनुगमन करने वाले तथा सब प्रकार की शोभा और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप हैं। 3 विशेषण भगवान के चरण कमल के बताए। 4 एक्चुअली, कालिया नाग के फणों पर भी अर्पित हुए, 4 हुआ ना। अपने उसी चरण कमल को हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण कर हमारे हृदय की काम पीड़ा को शांत कर दो। तो आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? काम पीड़ा। अब मैं कहूं कि सूर्य के नॉर्दर्न जोन में थोड़ा आज अंधकार है, कितने लोग वोट देंगे मेरे को? सूर्य के अंदर उत्तर दिशा में थोड़ा अंधकार है। अनंत प्रभु आप तो वोट दे दो, बच्चों को तो बहला लें हम। बेटा सूर्य में अंधकार किधर है? अरे तो बच्चा भी बहुत तेज है, बच्चा भी हमको वोट नहीं दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बात कह रहे हैं? इस जगत के सो कॉल्ड विद्वान या सो कॉल्ड लर्नेड पुरुष आकर वो ये भ्रमित हो जाएंगे कि गोपियां काम पीड़ा से प्रेरित हो रही हैं। जरा काम की डेफिनेशन बताएंगे आप? श्लोक चाहिए मेरे को। हाँ बोलिए। आत्मे प्रीति वांछा। आत्मे नहीं, कल्याण प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति बताइए। जब अपने भौतिक इंद्रिय की, हाँ बोलिए आगे, तृप्ति का जीव प्रयास कर रहे तो उसको काम बोलते हैं। आपको बंगला भी नहीं आती है? आत्मेंद्रिय प्रीति और उसके बाद दूसरा तीसरा शब्द क्या है? इच्छा। हाँ, इच्छा क्यों नहीं अनुवाद किए ठीक से? फिर से बोलिए, श्लोक बोलिए फिर से और फिर से बताइए। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। बस 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 इतना व्याख्या कीजिए, क्या मतलब है इसका? जीव जब अपना भौतिक इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करती है उसको काम बोलते हैं। करता है, करती कैसे बनाते जीव को? करते हैं, करते हैं। हाँ। प्रणाम। जीव जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा करता है तो उसको काम कहते हैं। पहले क्लियर समझ में आया आपको? नेक्स्ट बताइए। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। हाँ, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति की जब इच्छा होती है उसको प्रेम कहते हैं। गोपियों के मन में काम जागृत हो ही नहीं सकता है। जैसे सूर्य में अंधकार
हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप जीव गोस्वामी जी टीका में बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और उसको मैं थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ, फिर वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। वो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भक्त से किसी व्यक्ति से प्रेम करता है और वो ये देख रहा है कि सामने वाला भूखा है, तो वह यह नहीं कहता कि तुम भूखे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। वो ये कहेगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाना बनाऊंगा, ऐसा करके ये समझते हुए कि सामने वाले को भूख लग रही है। अगर कोई ये कह रहा है, वो समझाते हैं प्रेम संपुट से, चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, जीव कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि कोई कह रहा है कि आई लव यू वेरी मच, तो या तो उसका प्रेम है नहीं और या फिर प्रेम कम हो जाता है। और उसको उदाहरण दे रहे हैं कि नायक और नायिका, मतलब प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में जो प्रेम है वो दीपक के समान है, लेकिन जब वो बाहर आ गया तो जो हवा है, तो जैसे हवा से दीपक बुझ जाता है या फिर मतलब कम हो जाता है, उसकी लौ डिस्टर्ब हो जाती है, उसी प्रकार से वाणी से अगर ऐसे आ जाए कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम या तो बुझ जाता है या फिर प्रेम होता नहीं है। ये वो समझाते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आपको प्रेम है, तो कहते कहाँ प्रेम है? जिसको वास्तविक प्रेम हो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है, नहीं हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे, हम तो भक्ति नहीं, ऐसे करके वो बोलेंगे, एंड दैट्स हाउ दे फील आल्सो। तो यहां पे शब्द जरूर आया है काम पीड़ा, हमारी बुद्धि को समझाने के लिए। वो खुद बोल रही हैं, वो ये शब्द देव गोपियों के ही हैं, ऐसा नहीं कि वो पैराफ्रेज करके लिखे गए। हृच्छयम, हृच्छयम का मतलब होता है जो हृदय में जागृत हो जाता है। जैसे हम लोग का अनुभव है कि बैठे आराम से और अकस्मात काम जागृत हो जाता है। क्यों जागृत हो जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि 3 गुण, सब लोग समझ लीजिएगा, तीनों गुण कंपटीशन में रहते हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो नींद आने लगती है, कभी सतगुण बढ़ता है तो थोड़ा ज्ञान हो जाता है, जगत दुख का घर है इत्यादि इत्यादि, थोड़ी देर के लिए, मतलब कलयुग में होता नहीं है। और जब रजगुण बढ़ जाता है तो कामना आती है। कामना किसी भी चीज़ की आ सकती है, स्त्री की हो, धन की हो या अन्य चीज़ों की हो। इट कैन बी एनीथिंग फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन, कार की या कुछ भी, किसी भी चीज़ की आ जाती है। तो ये रजोगुण की वजह से होता है, पहले ये समझ लीजिए। अब जो व्यक्ति बादलों के ऊपर है उसको बादलों की कौन सी बौछार लगेगी? कोई भी नहीं लगेगी। तो जो भक्त गुणों के परे हो जाते हैं, उन पे ये गुण कार्य नहीं करते, उनमें काम नहीं जागृत होता। तो गोपियां तो भगवान की स्वरूप शक्ति की ही विस्तार हैं, तो इसलिए वह हृच्छयम जरूर बोल रही हैं, बट इट इज नॉट लस्ट, पहले ये समझ लेना होगा। इसी तरह से गोपी गीत को या गोपियों की लीलाओं को समझना होगा कि वहां लस्ट की गंध भी नहीं है, गंध भी नहीं, स्मेल भी नहीं। सोना और लोहा दोनों मेटल है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है कि नहीं? तो यद्यपि वह इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी बात को नहीं मानना है। द पॉइंट इज दे नो, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि गोपियों का एक भाव बिल्कुल स्थिर है, और वह है तत् सुख सुखित्वम। क्या है? तत् सुख सुखित्वम। तत् मतलब श्री कृष्ण, उनका सुख, उनके सुख से ही वह सुखी होने के गुण से युक्त हैं। दे डोंट बिकम हैप्पी बाय ट्राइंग टू बी हैप्पी देमसेल्फ, हो भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। उनके मन में ये इच्छा ही नहीं आती है कि हम सुखी हों। यद्यपि इस श्लोक से और अन्य श्लोकों से यही लग रहा है कि गोपियां चाहती हैं कि उनका दुख की निवृत्ति हो, है कि नहीं? लेकिन वह जानती हैं कि कृष्ण को भी बहुत सुख मिलेगा हमसे, जो भी मतलब हमारे से विहार करके या लीला करके, इसलिए वह सेवा करना चाहती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वही वाली बात कि सामने वाला जो मेरा दोस्त है वह भूखा है, उसको खाने मिलेगा तो उसको सुख मिलेगा, इसलिए मैं यह ना बोलकर कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, मैं बोलने लग जाता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा ही भगवान के गोप बालकों ने भी किया था। जब ताल, कौन सा धेनुकासुर था ना, धेनुकासुर को मारने का जो लीला हुई थी, उसमें भगवान के भक्तों ने कहा हम लोग को बड़ी भूख लग रही है। हाँ, नहीं वो भूख नहीं लग रही, कह रहे हैं कि यहीं पास में ताल का वन है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, चल, लेकिन हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे धेनुकासुर है। तो वहाँ यह मतलब बोल रहे हैं कि हमको इच्छा हो रही है, जबकि उनको भी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा ये कि कृष्ण जा करके उसका आस्वादन करें। और एक और भी जगह था, भूल रहे हैं, एक और भी जगह था। एनीवेज, तो ये एक बात आप लोगों को समझनी होगी, क्योंकि बुद्धि लगा करके कि हम लोग हर चीज़
यद्यपि बोलते हैं फॉर योर प्लेजर बट इट इज ओनली फॉर आवर सेंस प्लेजर। ये प्रोग्रामिंग है ना, दैट इज ऑल कॉल्ड कंडीशनिंग। तो इसलिए पहले क्लियर कर लेना होगा कि ये काम पीड़ा आदि इनको सता सकती ही नहीं है। ये केवल भगवान को सुखी करने की वासना ही है। वासना मतलब इच्छा है, कृष्ण को ही सुखी करना चाहती हैं। तो अब हम अन्वय को देखते हैं। ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल, प्रणत देहि नाम, शरणागत प्राणियों के, जो उनके चरणों के शरण में आते हैं, उनके पाप कर्षणम, पापों को नष्ट करने वाले हैं, जोड़ लीजिएगा। इसीलिए भगवान का एक नाम कृष्ण है, जो सारे पापों को कर्षित कर ले, वह कृष्ण। ये भी एक खींच ले, खत्म करे, वापस नहीं देंगे, वापस वहीं वापस नहीं करेंगे वापस करते ही नहीं। भगवान को प्रणाम करने मात्र से भगवान सारे पाप खत्म कर देते हैं। तृणचर अनुगम, बछड़ों के पीछे जाने वाले, तथा श्री निकेतनम, शोभा के धाम है, लक्ष्मी जी के आश्रय, सारी संपत्ति स्वरूप हैं। फणी फण, फण समझते हैं, फणी फण अर्पितम, कालिया सांप के फणों पर रखे गए हैं। ये समझे, एक फण पे नहीं, अनेक फण पर, और हर फण पे खूब जहर था। ये पता है आपको? कालिया के ऊपर भगवान डांस किए तो पता होगा, भगवान डांस कर रहे हैं तो डांस करने से वो अब पहले तो जहर उगलने लगा और उसके बाद फिर मुंह से खून उसके निकलने लगा। और जब एक फन पे नाच रहे, मान लीजिए ये फन है, जस्ट ये एक फन है, ठीक है, अब इस पे भगवान का पांव रखा है या चलिए दो पे रखा हुआ, तो बाकी फन तो फ्री है ना, तो मारने का प्रयास कर रहे हैं उसको। तो जो मारने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को, उस पे पांव धर दे रहे हैं भगवान। कितने भगवान उदार हैं। सर्प के पांव पर, वो भी सर्प जो जहरीला है, उनको मारना चाहता है। आपको समझ रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है कि नहीं? जो सर्प है, जो हाईली अनस्टेबल है, पहली बात तो समझ लीजिए, हाईली अनस्टेबल है। सर्प का फन स्टेबल है कि नहीं? अनस्टेबल है कि नहीं? आपको मारना चाहता है, आपका शत्रु है और जहरीला भी है, ऐसा नहीं कि पानी का सांप है वो। उस पर आप अपने चरणों को धर दिए हैं। उससे पहले जो तृण खाने वाले पशु हैं, गाय कहाँ कहाँ चली जाती है, कभी कभी कांटों के स्थान में भी चली जाती है, उसके पीछे आप चले जाते हो तो आपके चरण वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारे कुचेशुना, हमारे स्तनों पर कृण उसको रखिए, और हृदयम, हमारे हृदय की काम पीड़ा को कृंदी अर्थात शांत करिए। देखिए, अब मैं बता, इसलिए आप समझ रहे हैं मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा था, कि सुनने में ऐसा रहा है कि गोपियां अपनी काम पीड़ा शांत करना चाहती हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। उनके हृदय में काम है ही नहीं, तो पीड़ा कैसे होगी? इज इट ओके? दे सिंपली वॉन्ट टू गिव प्लेजर टू कृष्णा थ्रू कॉन्जुगल लव। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या बोला जाए, श्रृंगार रस के द्वारा वह श्री कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं। देखिए, इस जगत में कोई स्त्री सुंदर क्यों सजती है? ताकि लोग उसको देखें। वो केंद्र में रहना चाहती है। कोई उसमें किसी को कोई अपमान तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सुंदर कपड़े क्यों पहनता है? ताकि लोग उसको ना देखें। शादी में कोई जाएगा सिंपल, जो घर का वो व्हाटएवर क्या कहते हैं उसको, सलवार कुर्ता या साड़ी पहन करके, जिसमें खाना बना रहे हैं, कोई जाएगा? अरे क्या तो है ना कुछ। हम जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, जो कोई भी करते होंगे, तो उसका उद्देश्य है कि लोग आपको देखें, ना कि दूसरे को देखें। लेकिन गोपियां जब श्रृंगार करती तो क्या उद्देश्य है? कृष्ण देखें और कृष्ण सुखी हो जाएं। देयर इज नो अदर पर्पस एक्सेप्ट दैट, देयर इज नो अदर डिजायर एक्सेप्ट दैट। भाई नहीं तो ये बताइए कि जो सन्यासी शिरोमणि है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, वो क्यों बोल रहे हैं, उनका मत क्यों है कि राम्या काचित उपासना व्रज बधु वर्गीन या कल्पिता। देखिए, हम ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि इन सभी बातों को, गोपियों की जो लीला है, सब कुछ को जो श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय की काम पीड़ा समाप्त हो जाती है। जो इन श्लोकों को सुनता है, उसके काम समाप्त हो जाती है। लेकिन श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा मतलब भगवत बुद्धि, विश्वास की ये भगवान की लीला है, ये परम पवित्र है, तो उसके हृदय की काम वासना समाप्त हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिसके हृदय में काम वासना नहीं है, वही इस सब लीलाओं को सुनने का अधिकारी है। वरुण प्रभु, आप हाँ बोलने का पेमेंट लेते हैं यहाँ पे? भाई, श्रुति फल क्या है?
जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, योग्यता श्रद्धा की है, तो श्रद्धा पूर्वक इन गोपियों की लीलाओं का श्रवण करता है, उसकी काम वासना समाप्त हो जाती है। ये योग्यता नहीं कि जिनकी काम वासना समाप्त हो गई है वह लीला को सुने। आप लोगों को जब भी कोई लगे कि बात असंगत है और विरोधपूर्ण है तो बता दीजिएगा। इसलिए यह सोचना कि काम वासना जिसके हृदय में है उसको ये गोपियों की लीला सुननी ही नहीं चाहिए, ये बात गलत है। एटलीस्ट सुखदेव गोस्वामी की तरह गलत है, बाकी जिसका जो मत हो। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं शृणुयाद वर्णयेद वह, ऐसे करके श्लोक है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। 10.33 के अंत में है शायद, कि जो ये रास पंच अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, 33 का लास्ट श्लोक है। लास्ट श्लोक में देखिए श्रुतिबल है, 10.33 का लास्ट है। जो कोई भी, यह लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति इन गोपियों की लीलाओं को श्रद्धा से सुनेगा, अर्थात ये कोई भौतिक वार्तालाप नहीं है, तो उसके हृदय का काम समाप्त हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि मैं इस पॉइंट पे क्यों जोर दे रहा हूं, ताकि कोई डाउट नहीं रहे कि ये सब चीजें हमको जो हम सुन रहे हैं ये हमको पवित्र करने वाला है या नहीं है। अब देखिए ये पहले श्लोक से ही क्लियर हो रहा है। बात पढ़ते हैं अब इसको, नंबर बता दीजिएगा। अरे नंबर बताइए। ओके 10.33.39 इसको आप देख लीजिएगा, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो आपके चरणों में शरण में आता है, प्रणत प्रणाम करता है, ये शरण में आता है, उसके पापों को खींच लेते हैं। ये भगवान का गुण है कि नहीं विशेष? ये किसी इंसान का गुण है, ठीक है। इससे भगवान के चरणों की परम शोधिकत्व, शोधन करने की क्षमता को सूचित हो रही है। केवल प्रणाम करने से किसी के पाप को खींच ले, ये कुछ अद्भुत अचिंत्य शक्ति नहीं दिख रही है आपको? फर्स्ट। फिर तृणचरानुगम, तृणचर जो तृण को खाते हैं उनके पीछे चलते चाहे आप। अनुगम आपके चरण, ये चरणों की विशेषता है। देखिए शब्द सब जो है ये इस तरह से चल रहा है, रामम राम को, तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आपके चरणों को जो कि प्रणाम करने वाले के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, उनको। तृणचरानुगम जो जानवरों के, गायों आदियों के पीछे चलने वाले, उनको। समझ में आ रहा है? राम को। उसी तरह से श्री निकेतनम जो लक्ष्मी जी के घर हैं, उनको। फणी फनार्पितम जो कालिया सर्प के फन के ऊपर अर्पित किए गए ना, अर्पित मीन्स स्वयं अर्पित। कालिया नहीं मांग रहा था कालिया नहीं कह रहा था कि हमारे किसी फन पे प्लीज अर्पित कर दीजिए, आप खुद ही चढ़ बैठे थे उस पर। होता है ना, आप लोग अर्पित करते हो ना, सो फ्रॉम यू इंग्लिश में कहेंगे यूजिंग योर ओन वॉल्यूशन, आप अपनी स्वयं स्वेच्छा को यूज करके भगवान कुछ अर्पण करते हैं। तो वहां तो कालिया मांग ही नहीं रहा, तो आप चढ़ पाए उसके ऊपर, उसके सारे फन के ऊपर। ते और ये सब गुण किसके हैं? पदाम्बुज आपके चरण कमल के। तो वेदवादिनी बताइए किसमें भगवान के चरण कमल के कितने गुण हैं? कितने गुण गिन रही हैं आप? 4 है प्रभु जी। 4। पहला कौन सा गुण है? शरणागत प्राणियों के पापों को नष्ट करते। वेरी गुड। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, ये एक गुण है। दूसरा जो पशु तृण खाते हैं, हाँ, उनके आश्रय है। आश्रय नहीं है, तृणचरा अनुगम, पीछे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं। मतलब जब भाई वहां पे वैसा नहीं था कि गाय सब उधर खा रही हैं, लड़ावनी बोलते हैं, लड़ावनी में खा रही है, ऐसा नहीं। वो जंगल जाती थी तो वो चरती थी, तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और शोभा के आश्रय है। अरे श्लोक नहीं दिख रहा है? श्री निकेतनम लक्ष्मी जी के आश्रय, लक्ष्मी की आश्रय। और फणी फणार्पितम कालिया के फनों पर आपने अर्पित किए। ये 4 गुण आपके चरण कमल के पे हैं। ऐसे चरण कमल को कृणु कुचेशुना, कृणु मतलब अर्पित कीजिए हमारे स्तनों पर। नह कृंद हृचम, क्यों? तो कह रहे हमारे जो हृच्छय, हृच्छय का मतलब होता है जो हृदय में सो रहा होता है और कभी कभी जग जाता है, इसे कहते हैं काम। उसको आप कृंदी अर्थात नष्ट कीजिए। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे काम का अर्थ क्या है। काम का अर्थ वह नहीं जो हम सोच रहे हैं। तो ये फोटो में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, लक्ष्मी जी भी दिख रही हैं, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि जब आप कालिया के फनों पर अपने चरणों को, चरण कमल को अर्पित कर सकते हैं, तो हमारे वक्षस्थल पर रखने में क्या कठिनाई है। भावार्थ दीपिका
किसी प्रकार का विचार या पक्षपात न कर शरण में आए हुए व्यक्तियों के पापों का नाश करने वाले। मतलब बड़ा अच्छा बात यहाँ बोल रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रणाम करता है उसकी कोई विशेषता नहीं देखते। अच्छा, इसके पापों को मैं इसलिए नष्ट करूंगा क्योंकि ये ब्राह्मण है, इसके पापों को मैं इसलिए नष्ट करूंगा कि बीटेक करके आया है। अरे नहीं नहीं, बीटेक का ज्ञान इसने नष्ट नहीं किया, ये तो खेती करता, इसलिए पापों को नष्ट करूंगा। यानी कि क्या गुण उनके चरण कमल का बता रही हैं, बताइए? सम है। आप किसी के अपराध या निरपराध को नहीं देखते हैं, इसलिए अगर आप आगे सब बताया जाएगा, इस बात पे डेवलप किया जाएगा कि हम यह मान भी लें कि हम अपराधी हैं, फिर भी आपके चरण तो सम है ना। आप ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो भगवान के चरण कमलों में प्रणाम नहीं कर सकता है। अपितु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में थे तो उनके ही शिष्य उनके प्रति अपराध कर रहे थे, तो उन्हें कहा कि ये लोग मुझे मनुष्य मान रहे हैं, अपना टीचर मान रहे हैं, गृहस्थ मान रहे हैं और मेरे प्रति अपराध करके और निम्न जा रहे हैं, तो मैं संन्यास लूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं ताकि सन्यासी मानकर मुझे प्रणाम करके इनके अपराध नष्ट हो। तो जो अपराधी हैं उन पर भी भगवान कृपा करते हैं, उनके भी अपराध नष्ट करने के बारे में सोचते हैं। कहीं आपने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता है? एनीवन? अभी तक आप जितनी भी क्लासेस सुने, कहीं किसी प्रवचन में आप दिखा दीजिए कि कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता है। ऐसा कोई हुआ है आज तक? कोई यानी कि भगवान के चरण आश्रय देने में, सहायता देने में कोई भी अपेक्षा नहीं करते। एनीवन, कोई भी भगवान के चरणों की आश्रय ले सकता है, बल्कि नहीं लेना अपराध है। ठीक है? तो यानी इससे हमने एक चीज सीखी, जो भगवान के चरणों को चाहता है उसके चरण, क्षमा कीजिएगा, भगवान के चरण उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको लोभ हो गया। अब समझ में आया कि लोभ कैसे हो गया? मैंने आपको बताया यहाँ पे शुरुआत में क्लास में कि गोपियों को लोभ हो रहा है, इसलिए सभी चाह रही, पहले तो चाह रही थी कि भगवान के हाथ हमारे सर पे हो, एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए, हाथ रख जाए, लेकिन अब वो चाह रही कि सभी के वक्षस्थल पर चरण हो। तो क्यों? क्योंकि भगवान के चरण किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो किसी प्रकार का विचार या पक्षपात न कर शरण में आए हुए व्यक्तियों के पापों का नाश करने वाले। यानी कि अगर आप यह सोच भी रहे हैं कि हमने अपराध किया है, तो आपके चरण हमारे अपराध को नष्ट कर देंगे। हम आपके चरणों की शरण में आए हैं। ठीक है? कृपा के वशीभूत होकर तृण का भक्षण करने वाले पशुओं का भी अनुगमन करने वाले। तो एक बड़ी मजेदार आपने बात देखी कि चरण सभी को शरण देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि चरण अत्यंत कृपालु हैं। क्यों कृपालु हैं? देखिए, तृणचर जो पशु है, गाय है, गाय ही कह लीजिए, भगवान भैंस, आई एम नॉट श्योर, कुछ है भैंस, बकरी है, नहीं आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन हमने सुना है कि कुछ भैंस भी हैं, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर कि भगवान के पास, श्योर, बिकॉज भगवान भैंस का बीगुल बजाते हैं, वो ब्लैक करके सुबह जब निकलते हैं गायों को लेकर, तो गाय के जो सींग होता है उससे उनका एक बीगुल समझते हैं, जो ऐसे गोल सा होता है, तो उसको बजाते हैं। आपने फोटो देखा होगा, कृष्ण बलराम छोटे से हैं, वो दौड़ रहे हैं गोलोक में, यमुना जी बह रही हैं और वो बीगुल बजा रहे हैं। आई लव दैट फोटो, दिस इज सो इनवाइटिंग। अरे भाई, हम फोटो का स्मरण कर रहे हैं, तो ये भी हैं, तो भैंस होगी तभी तो भैंस का बीगुल बजेगा ना। तो भैंस भी रखते होंगे, लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई भी तृण का भक्षण करने वाला पशु, उसका गुण क्या है? जहां हरी घास दिखेगी वो वहां जाएगा। डू यू एग्री? सिंपल है, इसमें क्या बात है? तो अब जब तृण कहीं ऐसे स्थान पे रहा जो थोड़ा सा विषम है, तो वहां जाते समय ये विचार करेगा कि श्री कृष्ण भी मेरे पीछे चलना है। भाई मान लीजिए एक प्लेन है, एक जहां पे गाय घास खा रही हैं, तो गाय तो उसको खत्म कर देंगी। अब उसके बाद दूसरे स्थान में जाएंगी जहां और घास लगी हुई है, तो और घास जहां लगी हुई है वह विषम स्थान भी तो हो सकता है, जहां थोड़े कांटे भी हों या पत्थर भी हों। गाय की आपसे पूछ के जाएगी कि हमको भाई वहां तुम मेरे पीछे आ सकते हो कि नहीं। सी व्हाट ब्यूटी दैट वर्ड इज, तृणचरा अनुगम।
कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? विषम स्थल में भी भगवान के चरण जो हैं वह पशुओं के पीछे चल रहे हैं। वो पशु जो भगवान के चरण के कष्ट को नहीं जानते हैं। अब आगे आप टीका में देखेंगे, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, हम तो आपके चरणों के कष्ट को जानती हैं, ये गोपियां कहती हैं। इसलिए अपने वक्षस्थल पर भी बहुत ही भयभीत होकर रख रहे हैं कि हमारे वक्षस्थल तो कठोर हैं और आपके चरण कमल बहुत सॉफ्ट हैं। तो उन पे कृपा कर रहे हैं जो आपके चरण कमल की पीड़ा को जान ही नहीं रहे हैं, जो अनभिज्ञ हैं। लेकिन हम तो अत्यंत प्रेयस, मतलब क्या कहते हैं, प्रेमवती हैं, प्रेम करने वाली हैं, तो आप तो जरूर हम पर कृपा करेंगे। तो ये कृपालुता का गुण है। देखिए कृपा का फंडा क्या है, जो कृपालु व्यक्ति होता है वह दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, तो वो कृपा करता है। ये तो समझ रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब तृण चुरानुगम मतलब भगवान आपको तो कष्ट ही होता है, और ना समझ में आता हो तो गायों को हाँक के देखिए थोड़ा सा। कभी कभी गाय आपके ही पाँव पे पाँव रख देती है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। एक आध दिनों को हुआ है हमारे आश्रम, मतलब हमारा मतलब पुराने आश्रम में, क्या नाम था, साधु क्या नाम, साधु सेवन नाम था, क्या था, साधु सेवन था। साधु सेवन प्रभु के पाँव में कई दिन प्लास्टर वास्टर मदर गाय पाँव रख दिया। ऑब्वियसली ब्रज की गाय ऐसा नहीं करती हैं कि भगवान कृष्ण के साथ, बट पॉइंट इज दैट कि इतना कष्ट उठाकर भी आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पशुओं के पीछे चल रहे हैं। तो वहां भी भगवान के चरण कमलों ने सेवा दी ना अपने पशुओं के लिए, ठीक है, तो कृपालु है। फिर कह रहे हैं सौभाग्य अलौकिक सौंदर्य से युक्त होने के कारण श्री लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप। इसका क्या मतलब है, इसको समझाया गया है। भगवान मान लो कहें कि अरे तुम्हारा वक्षस्थल तो सुंदर आभूषणों से युक्त है, वहां अपना हम चरण कैसे रख सकते हैं? तो कह रहे हैं अरे आपका चरण तो सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि वह तो श्री निकेतन, तो वह तो हमारे वक्षस्थल के लिए एक आभूषण स्वरूप ही होगा, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। ये आगे आचार्यों ने करा, लेकिन मैं थोड़ा बता रहे हैं। तथा और कहें कि अरे हम बहुत डरपोक व्यक्ति हैं मान लो भगवान कृष्ण कहे हमको बहुत डर लगता है, हमें तुम्हारे पतियों से बहुत डर लगता है, तो कहती है फणी फणार्पितम, आपको कालिया के फन के ऊपर चरण रखने में डर नहीं लग रहा है और हमारे पतियों से डर लग रहा है आपको अब बताओ यहां कोई सांप आ जाए तो बताइए कितने लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने वाले सब भागेंगे यहां से, है कि नहीं? छोटा सा सर्प हो जिसको मतलब पानी वाला सांप, उसको देख के हालत खराब होती है। आप लोगों ने देखा होगा वो जो सांप लेके चलते हैं, कभी कभी गले में लपेट के चलते हैं, वो जहर निकाल लेते हैं, जहर वाला दांत, फिर भी भय होता है, भाई ले ले, दूर से पैसे ले ले, पास मत ला। कहते भी यार छूको देखो छूको, न। तो सोचिए वो हमारे गले में नहीं लिपटा है, दूसरे के गले में लिपटा है, और आप भी जानते हैं कि उसके सर्प के दांत नहीं है वो जहर वाले, फिर भी भयभीत हो जाता है व्यक्ति। तो कालिया सर्प था पहले समझ लीजिए, और वो 100 फन थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 फन थे, और इतना जहरीला था वो कि जो वो कालिया हृदय में रह रहा था उसके जहर से वेपर्स निकल रहे थे। चाय वाला मतलब आपने चाय तो पी होगी आपने कभी ना कभी, तो चाय जो उबालते तो कुछ वेपर्स आती ना। अरे चलो चाय तो आप लोग नहीं पीते, गलत धारण दिया, घी का छौंका तो मारते हैं तो घी की वेपर्स आती हैं, वो वेपर से कोई मर जाए तो कितना वो जहरीला होगा चीज। इतना था कि कोई पक्षी ऊपर से जाता वो सांस लेता तो मर जाता। अब वैसा सर्प जो प्रकट हो जाएगा तो कौन व्यक्ति जाएगा उसके फन के ऊपर कूदने के लिए? आई मीन ओनली कृष्णा कैन डू दैट। तो इसलिए आपका यह कहना कि आपको हमारे पतियों से भय लग रहा है, यह भी गलत है कि फणी फणार्पितम, आपको कोई भय नहीं लग रहा है। तथा अत्यधिक बलशाली होने के कारण तुम्हारे जो चरण कमल कालिया नाग के फणों के ऊपर अर्पित हुए थे, अपने उसी चरण कमल को हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करो। यदि श्री कृष्ण कहें किस लिए करें, तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं हमारे हृदय के काम को छेदन अर्थात शांत करने के लिए। देखिए बात सिंपल यही है, इसको क्लियर समझ लीजिए कि गोपियों का क्या कामना है, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए। वो जो कुछ भी चाह रही हैं दैट विल ओनली प्लीज कृष्णा। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बड़ा सुंदर, आपको समझ में आ जाएगा। श्रीला प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और एक बहुत सुंदर स्त्री आई, और ऑब्वियसली कोई भी सुंदर स्त्री आती है तो लोगों की आंखें उसको देखती हैं, और प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं ऐसे,
और सब लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की आंखें उसको फॉलो कर रही हैं, जैसे वो आकर के क्लास में बैठ रही है। यू कैन विजुलाइज दैट, इज वेरी इजी। कोई भी होता है, जनरली आंखों की टेंडेंसी होती है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसको देखते हैं। आप प्रभुपाद जी के जप समाधि में जाइए जप करने के लिए, तो आप जाओगे परिक्रमा करने के लिए तो लोग देखेंगे जरूर आपको उसको। इट्स नॉट दैट यू आर सम स्पेशल फेलो, बट जस्ट आंखें देखती हैं। और उस पर भी कोई सुंदर हो, अति सुंदर स्त्री थी, तो प्रभुपाद एवरी वाज एस्टोनिश्ड कि प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं। प्रवचन बोलते जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो ऐसे करके बैठ गई यहाँ पे। फिर प्रभुपाद ने अपने आप को आंखों खींच कर फिर बोलना शुरू किया, और प्रभुपाद समझ गए लोग क्या सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद वहाँ कह रहे थे, यू आर लुकिंग एट दैट वुमन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई एम नॉट। अब ये अमेजिंग बात है कि जो व्यक्ति काम से पीड़ित है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल देख लो। आप लोग प्रसाद पाकर जब बाहर निकलते हो तो चाहे कितना भी वहां पे समोसे छन रहे हो, कुछ हो रहे हो, कभी आप बोलते हैं नहीं मुझे समोसा खाना है, नहीं, यू डोंट फील लाइक दैट। आप उसको देख जरूर रहे हैं, लेकिन कोई स्पृहा नहीं होती है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। So you have some experience of not feeling lusty. You may look at that thing but not feel lusty. It's not what is outside, it is what is inside. तो गोपियां तो आप जान रहे हैं भगवान की परम प्रियसी हैं, तो उनके मन में केवल कृष्ण को सुखी करने की इच्छा होती है। इसलिए उनके शब्दों को आपको यथाश्रुत अर्थ में नहीं देना होगा कि उनकी कोई काम पीड़ा है जिसको वो शांत करना चाहती हैं। हमारे पास 9 मिनट है, तो वैष्णव तोषणी को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 8 बजे रुक जाएंगे, फिर हम कल सुबह फिर उसको पढ़ाएंगे। वैष्णव तोषणी। गोपियां मन ही मन चिंता करने लगीं कि यदि श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कान से युक्त अपने मुख कमल को दिखलाकर केवल हमारा मान भंग करने के उपरांत पुनः अंतर्हित हो जाएंगे, तो हमारे हृदयरोग का क्या होगा। ये बात समझे, पिछले श्लोक में बोली थी, निज जन स्मय ध्वंसना स्मिता। आप अपने मुख कमल को दिखाइए, आपकी मुस्कान से ही हमारा मान सब चला जाएगा। तब उनको भय हुआ कि अच्छा ये लग रहा है ये चाहती हैं कि बस हम खाली मेरा चेहरा देखना चाहती हैं, बेटा एक बार चेहरा दिखा दो। ऐसा होता है ना, दादी कोई मर रही हो, हमारे लड़का का बचवा का फोटो दिखा दो, या कुछ जो भी दिखा दो, तो फोटो देख करके चल देंगे हम। ऐसा उनके मन में आया, तो कहती नहीं इसी से नहीं होगा, आगे भी और कुछ चाहती हैं। इसलिए अब गोपियां द्वितीय प्रार्थना कर रही हैं। आप कहेंगे द्वितीय कहाँ, तृतीय हुई ना। द्वितीय, पहली वाली जो प्रार्थना थी तो वो तो दैन में केवल मतलब कम से कम एक बार हाथ रख दीजिए ऐसा, लेकिन अब ये जो 3 प्रार्थनाएं चल रही हैं वो लोभवश हो रही हैं। मुख को दिखाइए वहां, और उसके बाद वक्षस्थल पे अपना चरण रखिए, और आगे भी अधरामृत प्राण कराइए, वो सब बातें आ रही है, इसलिए द्वितीय चल रही है। ओके। अर्थात लोगों के शरीर के किसी भीतरी अंग विशेष में किसी प्रकार की वेदना होने पर जिस प्रकार वे उस अंग के ऊपरी भाग पर किसी प्रलेप औषध का लेपन करते हैं, उसी प्रकार ब्रजदेवियां हृदय के अंतर में स्थित श्री कृष्ण के विरह ताप को शांत करने के लिए, इट इज नॉट लस्ट, इट इज नॉट लस्ट। लस्ट भी जलाती है, व्हाट इज दैट, काम रूपेण कौन्तेय नहीं दुष्पुरेण नलेन च। ये काम रूप है, ये अग्नि के समान है, ये जलाता है। ये सबने अनुभव किया कि कैसे काम व्यक्ति को जलाता है, लेकिन ये जो अग्नि है वह विरह की ताप है, फीलिंग सेपरेशन। यू कैन ओनली फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा व्हेन यू लव हिम। वी ओनली फील सेपरेशन फ्रॉम एनीवन हु जिनसे हमको प्रेम होता है। डू यू अग्री विद दिस? ये तो सबको समझ में आएगा, जिनसे प्रेम होता है उन्हीं से सेपरेशन होता है। सेपरेशन हो ही नहीं सकता अगर प्रेम हो ही नहीं। प्रभुपाद इस बात को बोलते थे कि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एक्चुअली फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, देन यू हैव एक्चुअली लव गॉड। अभी तो ओके लग रहा है, भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यही तो रोग है कि भगवान सब कुछ हमारे पास, भाई हम भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। भगवान नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया वो सब कुछ है। कह दीजिए कि आपने शब्द नहीं सुना है, सब भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, समझ आई बात। लेकिन यहाँ उल्टा है, भगवान का दिया है उससे कोई मतलब नहीं, भगवान होने चाहिए।
तो ये अच्छा क्लियर हो गया कि ये जो ताप था उनके हृदय का वो लस्ट था नहीं, वह विरह ताप था, उसको वो शांत करना चाहती थी। तो हृदय के अंतर में स्थित श्री कृष्ण के विरह ताप को शांत करने के अभिप्राय से सर्वप्रथम हृदय के बाहर प्रलेप औषधि की भांति ही श्री कृष्ण के अंग संग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रणत इत्यादि श्लोक द्वारा दीनतावशता उनके चरण मात्र के ही संग की प्रार्थना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ ना। ये शब्द नहीं आएगा, रुकिए, कुछ मिस्टेक हुई है। एनी हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसको ठीक करके समझाएंगे। इतना बात बता रहे हैं कि वह प्रार्थना कर रही हैं, गुण कीर्तन के माध्यम से उनकी प्रार्थना कर रही है, मैं उसको ठीक करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है उसको समझा देता हूँ। महाराज उसको बात को समझाए थे। देखिए, कभी ना कभी आप लोग को मसल का स्पैज्म हुआ होगा, मसल स्प्रेन बोलते हैं। तो वॉलिनी ने क्या क्या मेडिसिन आती है, तो अंदर चोट लगी होती है, गुम चोट बोलते हैं ना, क्या हड्डी में दर्द होता है तो ऊपर से लेप करते हैं। तो लेप जब ऊपर से किया जाता है तो अंदर का दर्द समाप्त हो जाता है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। और वो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार से भगवान का चरण कमल ऊपर से गोपियों के वक्षस्थल पर रखा जाएगा, वैसे प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन जो उनका अंदर का हृदय का जो विरहताप है वह समाप्त हो जाएगा। ये इस आशय से वह कह रहे हैं कि अपना चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर अर्पित कीजिए। हम यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि कुछ इसमें मिस्टेक है, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो ठीक करके कल से पढ़ाऊंगा। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से है नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।